Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and today we are going to start our lecture. I hope you all are doing well. तो हमने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं हम नाउ हम स्टार्टिंग से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा आज का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहला ही चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है और फर्दर हम जो है 11th और 12th की जो है पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिस्ट्री? वी ऑल नो वेरी वेल कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स या फिर हमारे होते हैं, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास जो कंप्लीट एक एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं, उसमें ही इंक्लूड होती है केमिस्ट्री। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज का लाइक जो हमारे फाइबर्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की वजह से हमारी मेडिसिन बनती हैं, उनको हम वो सारी जो है हमारी इंक्लूड होती है केमिस्ट्री में। तो इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो इसका इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई अ स्पेस इज नोन एज मैटर। जो भी कोई चीज एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई इन स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि कोई भी चीज जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक फाइबर, या फिर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, वो गैस में भी हो सकता है। मैटर की जो है 3 स्टेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। अब एक एक करके हम देखेंगे व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका कोई भी डेफिनेट शेप और इसकी कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड। देखते हैं जैसे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सॉलिड व्हिच हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि उसकी क्या है, कोई भी डेफिनेट शेप होगी और वो एक डेफिनेट उसका कोई भी वॉल्यूम होगा। जैसे हम किसी भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है लाइक ये मार्कर है, इसका कोई भी एक डेफिनेट शेप होगी या फिर कोई भी एक डेफिनेट इसकी वॉल्यूम होगी। उसी प्रकार अगर हम लिक्विड पे चले, लिक्विड इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं हो सकती, नॉट ए डेफिनेट शेप, बट इसका डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है। नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर हमारा जैसे हमारी बर्फ है लाइक हमारी आइस है, अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो क्या है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगा बट उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। यानी कि वो किस शेप में, यानी कि जिस शेप में हम उसको डालेंगे वो उसी शेप में डल जाएगा। अगला जो हमारा मैटर का कैटेगरी है दैट इज गैस विच हैव नो definite shape and no definite volume. No definite shape and no definite volume. एग्जाम्पल यानी कि जब हमारा वाटर वेपर स्टेट में हो जाएगा उसकी ना तो फिर कोई भी, अगर हम वाटर को जैसे कोई हमारे पास आइस है उसको मेल्ट करेंगे दैट मीन्स वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और उसको अगर हम बॉईल करेंगे तो वो क्या है, वेपर स्टेट में चली जाएगी। दैट मीन्स उसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम एंड कोई भी उसकी डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मैटर। उसके बाद
जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, मैटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक प्योर सब्सटेंस और एक होता है हमारे पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। मैटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास आएगा प्योर सब्सटेंस, देन एक आएगा हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर प्योर कैटेगरी, प्योर सब्सटेंस पे भी आगे दो कैटेगरीज आती हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्योर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस को जानते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही एटम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? प्योर सब्सटेंस। यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, एलिमेंट हो। लाइक जो हमारा हो गया, या फिर एग्जांपल हम ले सकते हैं गोल्ड या फिर डायमंड, जिसमें क्या है हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें क्या है ओनली वन टाइप ऑफ एटम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की, जिसमें क्या हो ओनली वन टाइप ऑफ एटम हो। दिस हैव द ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। जिसमें सिर्फ एक टाइप का ही एटम हो, उसको हम बोलेंगे एटम। एग्जाम्पल लाइक, एग्जाम्पल हम लेते हैं गोल्ड, हमारा एयू। गोल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। और अगर हम दूसरी प्रकार कंपाउंड की बात करें, व्हाट इज कंपाउंड? जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा एटम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टू और मोर एटम्स आर प्रेजेंट इज नोन एज कंपाउंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? लाइक एग्जाम्पल लेंगे, अगर H2 होगा, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? दो कंपाउंड प्रेजेंट है। दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द टू कंपाउंड्स। तो इन्हीं को बोलते हैं हम कंपाउंड्स। दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। व्हाट इज मिक्सचर? किसी भी दो कंपाउंड्स का मिक्सचर, यानी कि कोई भी जब दो एलिमेंट, कोई भी जब दो एटम्स मिल जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमो? होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज मिक्सचर। टू और मोर कंपाउंड when involved, two or more compound get mixture, two or more compound get mixture is known as, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सर। मिक्सर की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस एंड सेकंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मींस मतलब जब दो सब्सटेंस, दो सेम सब्सटेंस आपस में मिले, यानी कि वो कंप्लीटली तरीके से उसमें क्या हो? मिक्सर हो। एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो शुगर, शुगर का और वाटर का, जब वाटर और शुगर क्या है आपस में कंप्लीटली तरीके से मिक्सचर हो जाते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और इनको हम सेपरेट आउट फिर दोबारा से नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें, हेट्रोजीनियस मींस
टू डिफरेंट एलिमेंट्स, टू डिफरेंट कंपाउंड्स जब आपस में मिलते हैं, लाइक वाटर और मड, यानी कि मिट्टी को अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो वैसे तो कुछ मिक्सर हो जाता है, लेकिन कुछ जो है एलिमेंट्स उसमें बच जाते हैं मड के। दैट मीन्स वो क्या हुए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उनको सेपरेट आउट करना भी इजी रहता है। जो सेपरेट हो सके उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जो सेपरेट ना हो सके उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये कुछ मैटर की दो कैटेगरी को हमने डिवाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देन सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट जिसमें वन टाइप ऑफ एटम हो, लाइक हमारा गोल्ड, और कंपाउंड जिसमें दो से ज्यादा क्या हो, एलिमेंट प्रेजेंट हो, लाइक हमारा क्या हो गया, वाटर H2O, उसमें क्या है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और हमारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम मिक्सर की बात करें, यानी कि मिक्सर क्या होता है, जब दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिल जाएं तो उनको क्या बोलते हैं, हम किसी भी चीज का मिक्सचर होना। ठीक है, मिक्सर की दो कैटेगरी है, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर मतलब सेम सेम टाइप ऑफ कंपाउंड जो आपस में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उनको, होमोजीनियस मिक्सर। और जब सेकंड हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक हमारा मड एंड क्या हो गया, हमारा मड एंड वाटर, जिनको सेपरेट कर सकते हैं हम उनको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर, और जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो दीज आर द, दिस इज ऑल अबाउट मैटर। उसके बाद क्या है, अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज को करें तो मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम फिजिकली तरीके से पता लगा सकें, केमिकल प्रॉपर्टी जिनको हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, जब हम कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करेंगे उनसे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं किसकी, मिक्सचर की। तो ये हुई बात इसकी हमारी मैटर की। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लाइक अपनी ऑब्जर्वेशन से भी मेजर कर सकते हैं, लाइक लेंथ या फिर उसका कोई भी वॉल्यूम, मास, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हमें मेजर करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। लाइक वाटर की हमें एसिडिटी मेजर करनी है तो वो क्या हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लेंथ, वॉल्यूम, मास, एंड इसमें क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी। दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी टू टाइप्स ऑफ फिजिकल, one is the qualitative and another one is quantitative. क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी मेजर, जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इट कैन नॉट मिक्स, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे टोटल एग्जांपल इज टोटल लिस्टिंग, इसी तरह का एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके बाद क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट क्वांटिटी, दिस कैन बी measure, it can be easy measure, easy measure, like example length, temperature, या फिर अगर हमारे कोई भी यूनिट्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते, बोलते हैं
जैसे यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है वहीं पे हमारे एग्जाम्पल है एसेंशियल स्टेटमेंट्स single means that means sentence. So basically हमारी 7 basically है हमारी first of all that mass and mass ऐसा ही यूनिट इससे हम क्या करते हैं यूजर करते हैं मैन्युफैक्चर एंड मास को हम इसमें मेजर करते हैं किलोग्राम क्या ये ना कुछ स्लोनेस को करते हैं दैट इज क्या उसी तरह अगर हम टेंपरेचर को टेंपरेचर को क्या करना है प्रिंसिपल ऐसा ही ये है केल्विन टेंपरेचर ऐसे ही में होती है भाई केल्विन लुमिनस इंटेंसिटी की वाली यूनिट होती है केल्विन लुमिनस स्पिरिट इंडिकेटिव कैन तो अगर हम इलेक्ट्रिक वाला क्या यूनिट को एम्पीयर ये ज्यादा ऐसा यूनिट से अपनी बेसिक यूनिट है इतनी हमारी ऐसा यूनिट है तो हम किसमें मेजर करें मीडियम मास electric current ambient these are 7 basic units one by one electric unit को डिस्कस करते हैं इससे पहले हम जानते हैं prefix units जैसे कि 10 जैसे हमारा कोई भी हम रिलेटिव लिखते हैं इससे कोई भी हमारी वैल्यू आती है अगर वो ज्यादा वैल्यू में है ज्यादा 0 उसके पास है तो कैसे आप मेजर करेंगे बता दो प्रीफिक्स जैसे हम 10 को हम 10 की पावर -9 क्या लिखेंगे हम 10 अगर 10 की पावर बेसिक यूनिट्स को हम प्रीफिक्स बोलते हैं हमारी डिराइव्ड के बेस पे डेंसिटी तो these what and pass it in the time CD electrical and ampere temperature can be amount of substance below or in the intensity per day. Single system what is mass. Mass if we add mass or weight big difference the difference is the mass and mass postal we have a mass weight to say mass or weight be deflection mass is constant by क्या चेंज करता है वो वन प्लेस के one place another place and mass भी ऐसा ही है mass को हम लेकिन जो हमारा वेट है वो वेट जो होता है मास फोर्स एंड मास इनटू एक्सीलरेशन होता है तो वेट होता है ऐसे है अगर टेंपरेचर
टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर को हम तीन चीजों में मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर and we can measure in C categories, that is Kelvin and Celsius और Fahrenheit. अगर हम देखें ऐसे यूनिट ऐसे यूनिट टेम्परेचर ऐसे केल्विन टेम्परेचर 19 पॉइंट होगा, 19 होगा, बाकी का जो 19 पॉइंट होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में तो की बात की डिग्री सेल्सियस उसके क्या एनिमल आउटपुट ये केल्विन केल्विन में मतलब कोई और मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो आप कुछ बता सकते हैं टेम्परेचर ऐसे ही यूनिट होगी हमारी केल्विन। इसके बाद अगर वो केल्विन डिस्कस volume को density में क्या बोलते हैं? What is volume and density? डेंसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? कोई भी ऑक्यूपाइड बोलते बोल तो ये एक साइड है यूनिटी है कुछ बेसिक है आगे जो कंसेप्ट हमारा आता है अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में हम डिस्कस करेंगे और नेचुरल नंबर्स ये भी ऐसे नंबर को कैसे डिनोट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी कुछ इंटेंसिटी होती है जब भी क्लास में हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे आप बेसिक कंसेप्ट मैटर को हम कैसे किन किन प्रॉपर्टी में डिवाइड कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।